इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती बदली प्यार में और दोनों ने कर ली शादी। 1 साल तक रहे साथ, लेकिन छोटी छोटी बात पर शुरू हुआ झगड़ा और पत्नी को गंवानी पड़ी जान। मानेसर के गांव नाहरपुर में पति ने पहले पत्नी के सर पर बेलन मार दिया, जिससे वह बेसुध होकर नीचे गिर गई और बाद में उसका चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान राजेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक उत्तराखंड के अल्मोड़ा की रहने वाली निशा बिष्ट का अल्मोड़ा के रहने वाले राजेंद्र से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दिसंबर 2024 में दोनों ने शादी कर ली थी और मानेसर के नाहरपुर कासन में किराए पर रह रहे थे। शादी के बाद से दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। वीरवार को भी दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। ऐसे में निशा बिष्ट ने राजेंद्र पर चिमटे से हमला कर दिया, लेकिन राजेंद्र बच गया। इसी दौरान राजेंद्र के हाथ बेलन लग गया, जिससे निशा के सर पर हमला कर दिया। बेलन लगते ही निशा बेसुध होकर जमीन पर गिर गई और गुस्से में राजेंद्र ने चुन्नी लेकर उसका गला दबा दिया, जिससे निशा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर पुलिस प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा। मामले में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मानेसर पुलिस स्टेशन के एरिया में एक मकान में महिला मृत अवस्था में है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की टीम स्पॉट पर पहुंची थी। इसके अलावा जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए जो टीम है गुरुग्राम पुलिस की, उनकी टीम के द्वारा भी स्पॉट का विजिट किया गया था। पुलिस टीम के द्वारा स्पॉट पर पहुंच करके और आसपास जो लोग थे उनसे बातचीत की, उनसे पूछताछ की गई। तो मृतक जो महिला थी उसकी पहचान निशा के रूप में हुई थी, जो कि बेसिकली परमानेंट रूप से उत्तराखंड के गांव की रहने वाली है। लोगों से भी पूछताछ की गई स्पॉट पर, तो लोगों द्वारा बताया गया था कि इसके पति के द्वारा ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जिस पर उसके पति को हिरासत में लेकर के और घटना के बारे में पूछताछ गुरुग्राम पुलिस के द्वारा की गई थी और उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जाना स्वीकार किया गया था। आरोपी पति है, उसकी पहचान राजेंद्र के रूप में हुई थी, जो कि 26 वर्षीय व्यक्ति है और ये भी स्थायी रूप से उत्तराखंड के ही एक गाँव का रहने वाला है। तो इस मामले में आज जो मृतका महिला थी, उसके रिलेटिव, उसके मामा के द्वारा एक हत्या से संबंधित एक कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई है, जिसके ऊपर की मर्डर की सेक्शंस में एफआईआर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा रजिस्टर कर ली गई है और पोस्टमार्टम फिलहाल मृतका का वो सरकारी अस्पताल से करवाया जा रहा है। तो एक्यूज को इसमें पुलिस के द्वारा राउंड अप कर लिया गया है, जिसको फॉर्मल तौर से अरेस्ट है वो पुलिस के द्वारा कर लिया जाएगा। एक्यूज के द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को बताया गया है कि वो करीब 5 साल से गुरुग्राम में रहता है। एक निजी कंपनी में वो कुछ नौकरी करता है। तो उसके द्वारा महिला से 2024 में दिसंबर 2024 में लव मैरिज की गई थी और लव मैरिज के बाद वो अपनी वाइफ को भी गुरुग्राम ले आया था। ये दोनों साथ ही रहते थे और अक्सर इनका छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा होता रहता था। तो घटना के दिन भी, जो कि 21 तारीख रात की ये घटना है, घटना के दिन करीब रात के 12 बजे के आसपास में इन हस्बैंड वाइफ का आपसी तौर पर कुछ विवाद हुआ। विवाद के दौरान ही इसने एक्यूज ने बेलन से अपनी पत्नी के सर के ऊपर वार किया, जिससे उसको कुछ खून उसके सर से बहा। इसी दौरान इसने चुन्नी लेकर के और चुन्नी से गला घोट करके अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। आरोपी द्वारा बताया गया है कि वो घटना को अंजाम देने के बाद में रात के समय वो अपने भाई का घर, जो उसके आसपास ही कहीं रहता है, अपने भाई के घर चला गया था और सुबह वो अपनी कंपनी चला गया था। तो पुलिस को जैसे ही घटना के बारे में मालूम हुआ था, पुलिस के द्वारा उसको राउंड अप कर लिया गया था और राउंड अप करके जब उसे पूछताछ की गई है तो उसने घटना को अंजाम देना है वो स्वीकार किया है। आरोपी और मृतका दोनों ही स्थायी रूप से उत्तराखंड के अलग अलग गाँवों के रहने वाले हैं, जिनके द्वारा वर्ष 2024 में लव मैरिज की गई थी और लव मैरिज के बाद दिसंबर 2024 में ये लोग गुरुग्राम शिफ्ट हुए थे और उसके बाद ही ये दोनों साथ में रह रहे थे।